हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजिंग एकेडमी में। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 67 है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे और उसके साथ हमने डिस्कस किया था कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स को अगर हम लोग सिमिलर लिख रहे हैं तो उनको लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे लिखा जाता है, क्या प्रॉपर वे है, वो हमने देखा था। ओके, इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3। तो पहला क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगा। उस क्वेश्चन में आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी रिलेटेड टू दोज क्राइटेरियंस जो हमने पढ़े थे। त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ, है ना, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस और एस, ये चार जो समरूपता की कसौटियाँ आपने पढ़ी थी, इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन होने वाला है अपना, है ना। तो हम लोग बिना किसी डिले के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने है एक्सरसाइज 6.3 से। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है निम्नलिखित त्रिभुजों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। हर एक क्वेश्चन में दो दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, है ना। इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में अलग अलग देखना है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। हमें इनको सिमिलर प्रूफ करते वक्त कोई ना कोई समरूपता की कंडीशन प्रूफ यूज करनी पड़ेगी, तो उसी को पूछ रहा है। साथ ही त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। साथ ही हमें लिखना है कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, है ना। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट है, 3 पार्ट मैंने यहाँ कर दिए हैं। इन तीनों के बाद मैं बाकी के 3 पार्ट कराऊंगा। ओके, और नहीं तो अगर ये समझ आ जाएगा तो आप लोग खुद से कर लोगे। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी, इसमें एंगल दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 80 एंड सी इज इक्वल टू 40। पी क्यू आर, इसमें एंगल दिया हुआ है 60, 80, 40। तो आप लोग ध्यान से देखो, टॉप वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर किसके है, 60 डिग्री के, और ये बराबर है एंगल पी के, है ना। दूसरी बात, एंगल बी बराबर है 80 डिग्री के और ये बराबर है एंगल क्यू के। तीसरी बात, एंगल सी बराबर 40 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू एंगल आर। तो आप लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समान कोणिक है ना। इन त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हैं, है ना, तीनों करिस्पॉन्डिंग संगत कोण बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल एंगल एंगल, है ना। अतः एंगल 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 समरूपता से है ना। अब जो एंगल बराबर है उसको लिखते हैं, जैसे अगर इधर ए लिखा पहले तो इधर पी लिखेंगे, इधर बी लिखा तो क्यू लिखेंगे, है ना। तो ये मैंने पहले से ही ले लिया था, तो ये प्रिटी इजी है क्योंकि सामने सामने ही सारे एंगल दिख रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। ये लिखने का तरीका आपको पता है, यहाँ से पता चलेगा कि ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, सी बराबर है आर के, है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये जो युग्म है दो त्रिभुजों का, ये समरूप हो गया, है ना, पहली कंडीशन। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज देखने में अपोजिट लग रहे हैं ना एक दूसरे के। इसमें जो तिरछी रेखा है लेफ्ट राइट साइड है, इसमें जो तिरछी रेखा है लेफ्ट साइड है, परपेंडिकुलर ऐसे है, इसमें ऐसे है। तो हमें इसमें कोण तो दिए नहीं गए हैं दोनों में, तो हमें भुजाओं के अनुपात से कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं, हर एक भुजा को पहले लिख लो। इसमें ए बी बराबर है 2 और बी सी बराबर है 2.5 और सी ए बराबर है 3। इसमें देखो ए बी बी सी सी ए, मैंने सबसे पहले बड़ी वाली भुजा को लिखा था इसमें, है ना। इसमें देखते हैं हम लोग, पी क्यू में पहले लिखता हूँ, कोई भी पहले लिख लो, लिखने में कुछ नहीं जाता है, बस जब रेशियो निकालेंगे तब अपने को देखना है। पी क्यू बराबर 6 है और पी क्यू, अब क्यू आर बराबर कितना है 4 एंड आर पी या पी आर जो भी बोलो, आर पी बराबर है 5। ओके, अब हमें इस तरह से सेट करना है कि अनुपात
बराबर आ जाए, है ना, बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अनुपात भुजाओं का बराबर कब आएगा? जब दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं यहाँ पे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अगर ए बी के बटे में क्यू आर लिख दें तो 2/4 मतलब 1/2, सी ए के बटे में पी क्यू लिख दें तो 3/6 मतलब 1/2, 2.5 के बटे में 5 बन गया ना जुगाड़। ए बी बी सी सी ए, इसको आपको पहले ही उतार देना है। अब नीचे कौन सी भुजा रहेगी ये आपको अपने मन में कैलकुलेशन करके निकालना है ना। ए बी कितना है? 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो अपने को पता नहीं, सिर्फ 2 है। ए बी कितना है? 2। हम इसके नीचे क्या रख रहे हैं? क्यू आर रख रहे हैं ना, ये है 4, तो ये 1/2 आ गया। पुनः बी सी है 2.5, इसके नीचे हम लोग रख रहे हैं आर पी विच इज़ 5, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, 2.5 दूनी 5 होता है। इसके बाद अपना ऊपर सी ए बचा और नीचे क्या बचा? पी क्यू, है ना। तो सी ए बटे पी क्यू बराबर सी ए 3 है और पी क्यू क्या है? 6, ये भी 1/2 आ जाएगा, है ना। अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, है ना। दिस विल इम्प्लाई ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी बराबर सी ए बटे पी क्यू, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी समरूपता का प्रयोग करेंगे? जिसको बोलते हैं ट्रिपल एस, साइड 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 सिमिलैरिटी, है ना। अतः आई होप ये मोबाइल में विजिबल हो क्योंकि मैं काफ़ी नीचे जा रहा हूँ। अतः ट्रिपल एस समरूपता से अब नॉमेनक्लेचर क्या ऐसे होगा? ए बी सी, है ना, पहला वाला उठाएंगे। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, है ना, क्यू आर पी। यहाँ से जब पेयर बनाओगे तो आ जाएगा ए बी बटे क्यू आर, है ना, बी सी बटे आर पी और सी ए बटे पी क्यू, सी ए बटे पी क्यू, है ना। ये हो गया, दूसरा नंबर भी ट्रू हो गया। पहला भी दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों में भी दोनों त्रिभुज समरूप है दूसरे में। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे भी कोणों की कोई बात नहीं करी गई है, तो हमें साइड की रेशियो से ही कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। चलो एल एम देखते हैं कितना है, 2.7, एम पी कितना है 2 और पी एल कितना है 3। इसमें पी ई देखो 4 है, ई एफ कितना है 5 है और एफ डी कितना है 6 है। ओके, हमें रेशियो निकालना है। ओके, अगर हम लोग 2 के बटे में 4 रखें तो 1/2 आएगा, 3 के बटे में 6 रखें तो 1/2 आएगा। इन दोनों भुजाओं का रेशियो तो 1/2 आ गया, लेकिन 2.7 के बटे में 5 रखने पर 1/2 कभी नहीं आएगा, है ना। तो मतलब इन तीनों संगत भुजाओं का रेशियो बराबर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एम पी बटे पीई, पीई है डी है, सॉरी, एम पी बटे डी ई बराबर है 2/4, दैट इज 1/2। और उसके बाद पी एल बटे हम लोगों ने क्या लिया था? ऐसे मैंने एफ डी क्यों लिखा है, ई एफ रहेगा। पी एल के बटे में एफ डी रखना है अपने को। ये बराबर है 3/6 के, विच इज 1/2। बट एल एम बटे कौन सी भुजा बाकी है? ई एफ बाकी है ना। ई एफ बराबर 2.7 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? एम पी बटे डी ई ये बराबर है पी एल बटे एफ डी के, लेकिन ये बराबर नहीं है एल एम बटे ई एफ के, है ना। जब हमने 2 भुजाओं का अनुपात निकाला, 2 संगत भुजाओं का, तो वो बराबर आ गया, लेकिन जैसे हमने तीसरी संगत भुजाओं का अनुपात निकाला तो वो बराबर नहीं आया, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अतः त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज
DEF समरूप नहीं है। आ गई ना ये बात समझ में? समरूपता कैसे देखते हैं? अगर एंगल्स की बात करी गई हो तो हम लोग एंगल वाली प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, अगर साइड की बात करी गई हो तो SSS को ही देखना है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं बाकी के जो 3 एग्जांपल्स, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उनको भी कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग ये 4th वाला पार्ट, 5th एंड 6th वाला पार्ट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं 4th से। देखो हमें यहाँ पे दोनों त्रिभुज में 2-2 भुजाएं दी हुई हैं और एक कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? सोचो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 2 भुजाओं की बात हो रही है और एक कोण की बात हो रही है ना। SAS समरूपता, है ना, साइड एंगल साइड। तो हम लोग इस समरूपता के बारे में इस पे जांच करने वाले हैं। साइड एंगल साइड समरूपता क्या होती है? यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा भुजाओं के बीच के कोण बराबर हो, तब हम लोग बोलेंगे कि दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, हमारे पास देखो भुजाएं क्या क्या हैं, 2.5 और 5। तो MN इज 2.5 और ML इज 5, है ना। और कोण M जो दिया हुआ है 70 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में देखो PQ इज 5 और QR इज 10 और कोण Q जो दिया हुआ है वो है 70 डिग्री। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसमें साफ साफ दिख रहा है MN का अनुपात PQ से लोगे तो 2.5/5 बराबर 2, ML का अनुपात QR से लोगे तो 5/10 बराबर 1/2, है ना। यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा और कोण दोनों बराबर ही है ना। तो ये तो साफ साफ दिख गया। यहाँ MN/PQ बराबर 2.5/5, दैट मीन्स 1/2। और ये जो अपना है ML/QR, है ना। QR इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 1/2, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई MN/PQ is equal to ML/QR and angle M is equal to angle Q which is 70 डिग्री। 2 भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए, उनके बीच के कोण बराबर हो गए। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि हम लोग ऐसे इस समरूपता से कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, है ना। अतः SAS, मैं समरूपता को हमेशा समरूपता लिख देता हूँ, समरूपता से। अब यहाँ पे नामकरण अपने को देखना है। जो एंगल पता है उनको पहले लिखना है। M पता है और इसमें Q पता है, दोनों बराबर है ना। तो M पहले लिखेंगे और इधर Q पहले लिखेंगे। उसके बाद जो साइड्स हैं, M कहाँ जा रहा है? N पे, है ना। तो इधर N ले जाओ और इसमें Q किधर जा रहा है? देखो इसके MN की संगत भुजा क्या है? QP है ना, क्योंकि हम लोग Q से स्टार्ट कर रहे हैं। तो MN की संगत भुजा QP है, तो ये QP हो जाएगा। उसके बाद N किधर जा रहा है? L पे, है ना। MN और NL और फिर LM आ जाएगा। तो NL पे जाएगा, जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है, और Q हो गया, P हो गया, तो बचा हुआ R ही है, PR। ओके, नाइस। ऐसे हम लोग को करना है सिमिलरिटी लिखने के लिए, है ना। जो एंगल सबसे पहले पता होता है उसको लिख देते हैं, फिर अनुपात के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आगे के नंबर लिखते हैं। क्योंकि हमने MN का अनुपात PQ से लिखा तो MN और PQ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। PQ या QP बात एक ही है। और यहाँ पे ML का अनुपात QR से लिखा तो MLQR, है ना। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। ये सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। अब हम लोग 5वें पे चलते हैं। इसमें भी 2 साइड्स दिए हुए हैं दोनों त्रिभुजों में और एंगल दिया हुआ है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे गौर करें, इसमें जो एंगल है वो इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल है ना।
लेकिन इसमें जो एंगल है वो इन दोनों भुजाओं के बीच का नहीं है, इनके बीच का एंगल ये है जो कि अपने को पता नहीं है ना। तो हम लोग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई करेंगे जब दो भुजाएं दी हुई हों और उन दोनों भुजाओं के बीच के कोण दिए हुए हों, जो कि यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, है ना। तो हम लोग पहले रेशियो निकालते हैं। ए बी बराबर 2.5 एंड बी सी इज इक्वल टू 3 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। उसके बाद इसमें क्या क्या दिया हुआ है, डी एफ इज इक्वल टू 5, एफ ई इज इक्वल टू 6, कॉमा एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। रेशियो निकालो, ए बी बटे डी एफ का 2.5 डिवाइडेड बाई 5 1/2 आ रहा है, एंड बी सी बटे ये एफ डी है ना, एफ ई है, मैं ई लिखना हर बार भूल जाता हूँ क्या, खैर बी सी बटे एफ ई ये आएगा 3/6 बराबर 1/2, ये भी आ गया। तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ गया भैया, ए बी बटे डी एफ इज इक्वल टू बी सी बटे एफ ई। बट हमारे पास ये जो एंगल है ये दोनों संगत कोण नहीं है, है ना। बट कोण ए भुजाओं ए बी तथा बी सी के बीच का कोण नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे एस नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसे एस नहीं अप्लाई कर सकते, तो एक ही चॉइस अपने पास बचती है कि हम ट्रिपल एस अप्लाई करें, साइड साइड साइड। लेकिन हमें सिर्फ 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड नहीं दी हुई है ना। तथा त्रिभुजों की तीसरी भुजाएं ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज की सिमिलरिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। अतः मतलब कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप लोग गेस करो कौन सी कंडीशन में ये सिमिलर होंगे, जब ये वाला एंगल 80 डिग्री हो जाएगा, है ना। जैसे ये 80 डिग्री हो गया तो इसके बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसको 80 डिग्री होने के लिए इसको 20 डिग्री होना पड़ेगा, तो फिगर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अतः त्रिभुज ABC, है ना, ABC तथा त्रिभुज दूसरा क्या है, DFE समरूप नहीं है। नीचे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है यार। पहली बात तो मुझसे नीचे टेढ़ा लिख जाता है, दूसरी बात कमर भी टेढ़ी हो जाती है। तो हमें चौथा समरूप मिल गया था लेकिन 5वां समरूप नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें 2 कोण दिए हुए हैं और भुजा उजा कुछ नहीं दी हुई है। इसका मतलब हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, एंगल एंगल समरूपता को ही देखना है ना, उसी में 2 कोणों की बात होती है। खैर, लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है और ये अलग है, सिर्फ ये दोनों कोण मैच कर रहे हैं, है ना। तो कोण E बराबर कोण Q है, लेकिन ये 80 के इक्वल है, ये भी लिख देते हैं। लेकिन ये दोनों कोण बराबर नहीं है, अगर बराबर हो जाते तो ए समरूपता लग जाती। ओके, अब देखो इस त्रिभुज में 2 कोण दिए हुए हैं, तो क्या आप तीसरा कोण कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल, है ना। हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, तो त्रिभुज के इस कोण का मान क्या होगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देना है ना। मैं बाकी के कोण लिख लेता हूँ। एंगल D इज इक्वल टू 70, एंगल R इज इक्वल टू 30। नाउ चूंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 अंश है ना। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सो दिस विल इम्प्लाई, हमें जो जो नहीं पता है वो फाइंड कर सकते हैं। एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 70, है ना,
80 + 70, तो बताओ कितना आएगा। 180 में से 130 8 7 15, 150 जाएगा तो 30 अंश। ए बराबर 30 अंश आ गया। एंड एंगल पी बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस क्यू प्लस आर है ना, क्यू 80 है और 30 है, तो ये 70 आ गया। तो मतलब हमें एफ 30 पता चल गया, 30 और क्यू 70 पता चल गया। आप देखो इस त्रिभुज के ये कोण इससे बराबर, ये कोण इससे बराबर, ये कोण इससे बराबर, तीनों कोण बराबर हो गए है ना। ओके, अब यहाँ पे दो कोण बराबर है तो ए समरूपता, तीनों कोण बराबर मिल गया तो हम ट्रिपल ए लगाएंगे यार, ए क्यों लगाएंगे। अतः ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समांतर है। देखो ए के बराबर कौन सा कोण है, ए बी सी का तो कहीं नामो निशान नहीं है, डी ई एफ है। डी के बराबर कौन सा कोण है, पी है ना। ओके, ई के बराबर कौन सा कोण है, ई के बराबर क्यू। सही लिखा है ना मैंने, यस, ई के बराबर क्यू। और यहाँ पे एफ के बराबर कौन सा है, आर। हो गया प्रूफ। ये भी दोनों त्रिभुजों के जो युग्म है वो समरूप हो गए। ओके, ऐसे करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पे भी हमें कोण दिए हुए हों, भुजाएं दिए हुए हों, दो कोण, दो भुजाएं एक कोण दिए हुए हों, सिर्फ दो कोण दिए हुए हों, सिर्फ दो भुजाएं दी हुई हों, तो हम लोग कैसे कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोगों को करना है। पिछले दो क्वेश्चंस इजी थे बहुत, तो मैं इस पे सीधे आता हूँ। दी गई आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर है। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो हमें दिखाना है कि पी क्यू एस टी क्यू आर के सिमिलर है। ओके, अब आपको त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पता होगी ट्रायंगल की, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल इस तरह से है, ओके, ए बी सी, इसमें 3 कोण है, तो अगर हमारे पास एक कोण ये दूसरे कोण इसके बराबर होगा, तो इस कोण के सामने वाली भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होगी। मेरे कहने का मतलब, अगर एंगल ए बराबर है एंगल सी के, तो ये इंप्लाई करेगा ए के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी है ना। ये बराबर हो जाएगी सी के सामने वाली भुजा, दैट मीन्स ए बी के। समझ आया। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। इसका यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करने में। ओके, सॉल्यूशन की बात करें तो चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, है ना, अतः जो कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या है, पी आर, है ना, ये बराबर हो जाएगी कोण 2 के सामने वाली भुजा पी क्यू। पी क्यू, मैंने यहाँ पे त्रिभुज नहीं लिखा, लिख देते हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर ले रहे हैं त्रिभुज, ध्यान रखना। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2, अब सही है ना। ये हमें कहाँ से मिला, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी से हमें ये एक चीज मिल गई। सपोज इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक चीज दी हुई है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। हम लोग पी आर की जगह पी क्यू पुट कर सकते हैं। अब हर जगह क्यू 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 लिख स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको पी क्यू की जगह क्यू पी लिख देता हूँ, कोई सीन नहीं रहेगा। सो दिस विल इम्प्लाई क्यू आर बटे क्यू एस इज इक्वल टू
क्यू टी बटे क्यू पी, है ना, एग्री करते हो। ये कैसे मिला हमें, पी आर बराबर था पी क्यू के, समीकरण नंबर 2। अब आप आगे देखो, है ना, क्यू आर क्यू एस क्यू टी क्यू पी, त्रिभुज में देखते हैं ये है क्या, क्यू आर का अनुपात क्यू एस से, क्यू टी का अनुपात क्यू पी से। आप लोग को रिकॉल हो रही है ना वो थ्योरम, जब हम लोगों ने समरूपता पढ़ी, थेल्स की थ्योरम, थेल्स की थ्योरम का शायद ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 अभी नहीं है। अगर मैं इसका रेशियो फ्लिप कर दूँ तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 रहने दो, अगर मैं अनुपात उलट दूँ तो क्यू एस को ऊपर ले जाऊँ, क्यू आर को नीचे ले जाऊँ, क्यू पी को ऊपर ले जाऊँ, क्यू टी को नीचे ले जाऊँ, तब ये बन जाएगी थेल्स की प्रमेय का पार्ट नंबर 2, है ना, उप प्रमेय। ओके, अनुपात हम लोग बदलते हैं, क्यू एस बटे क्यू आर बराबर क्यू पी बटे क्यू टी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर आप 2 दीजिए, है ना। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हमें जिन त्रिभुजों को सिमिलर प्रूफ करना है उनको लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू एस और टी क्यू आर बड़ा वाला है। देखो हमें इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्यू एस भुजा का अनुपात क्यू आर के अनुपात, क्यू एस भुजा का अनुपात क्यू आर से, क्यू एस ये छोटी वाली है, क्यू आर ये बड़ी वाली है, और क्यू पी भुजा का अनुपात क्यू टी से, क्यू पी का अनुपात क्यू टी से जब लेंगे तो बराबर आएगा, है ना। तो मतलब ये दो भुजाएं, ये बड़ी वाली भुजा का अनुपात छोटी वाली से, ये बड़ी वाली भुजा का अनुपात छोटी वाली से बराबर आ रहा है। और एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो एंगल 1 है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है ना, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगेगी। क्यू एस बटे क्यू आर बराबर है क्यू पी बटे क्यू टी के, एंड एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल टी क्यू आर के, जो कि एंगल 1 है, ये तो बनी बात है। तो हम लोग साइड एंगल साइड लगाएंगे, अतः साइड एंगल साइड समरूपता से, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आपको ये समझ आ गया है क्योंकि क्वेश्चन आसान है। समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर है त्रिभुज टी क्यू आर के। ओके, हो गया प्रूफ। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, है ना। आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए, मेरे कहना मानो तो एक बार आपको लेक्चर जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने वहाँ से दोबारा देख लेना चाहिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, और खुद से करोगे तो और अच्छी बात है ना। ये हो गया ये क्वेश्चन 4th। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें और बता देता हूँ छोटा सा, इसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोगों को करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल के बारे में बोला गया है कि इस आकृति में त्रिभुज ए बी ई को मैंने जूम आउट करके इधर लिख दिया है, और ए सी डी को मैंने निकाल के यहाँ लिख दिया है। देखो ए और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है ना, ये त्रिभुज बनेगा, इसको मैंने साइड कर दिया, इसमें जो बनेगा उसको साइड कर दिया। तो हमें दिखाना है कि ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हैं। ए डी ई जो छोटा ट्रायंगल है ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें दिखाना है। और ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, है ना, सर्वांगसम दिए हुए हैं, सॉरी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब अगर आपको याद हो सर्वांगसम त्रिभुज होते क्या हैं, वैसे त्रिभुज जिनके सभी कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। अगर ये और ये त्रिभुज सर्वांगसम दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, तो ये अगर सर्वांगसम है इसके, तो देखो ध्यान से, ए बी जो भुजा है वो बराबर हो जाएगी ए सी के, है ना, ए ई जो है वो बराबर हो जाएगी ए डी के, और बी ई बराबर हो जाएगी डी सी के, है ना। हमें ए बी ए ई का काम है और ए डी ए सी का काम है, तो हम लोग ए बी को किसके बराबर लेंगे, ए सी के बराबर, साफ साफ दिख रहा है। तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ए ई बराबर हो जाएगा ए डी, है ना, एंड ए ई बराबर हो जाएगा ए डी के। यहाँ तक आपको पता चल गया। ओके,
हमें देखो प्रूफ किस तरीके से फॉलो करना है, हमें ADE को ABC में ABC के सिमिलर दिखाना है। एंगल A तो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ओके, और हमें AD भुजा AE भुजा का अनुपात लेना है। अगर वो बराबर आ गया AB के अनुपात और AC के अनुपात से तो हम लोग A से A अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन AB और AC का अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा, AP अनुपात AC 1 आएगा, और AD अनुपात AD अनुपात AE ये भी 1 आएगा, है ना। तो अपना काम हो जाएगा, ओके, इसीलिए मैंने ये काम किया। अतः AB अनुपात AC ये 1 आएगा एंड AD अनुपात AE ये भी 1 आएगा। 1 आएगा कैसे पता है ना, दोनों तरफ AC से डिवाइड कर दो, AB बटे AC आ जाएगी, AC कैंसिल होकर 1, इसी तरह दोनों तरफ AD से डिवाइड कर दो, AD कैंसिल आउट, AE बटे AD 1 आ गया, है ना। ऐसे करना है। तो दिस विल इम्प्लाई AB बटे AC बराबर AD बटे AE, ओके, ये हो गया। तथा कोण देखो, कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, तथा कोण A उभयनिष्ठ है ना। तो अतः SAS समरूपता से यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखनी चाहिए थी, त्रिभुज ADE तथा ABC, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में जिनको समरूप प्रूफ करना है उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों त्रिभुज में ये बात है, संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण बराबर है, इसीलिए SAS समरूपता से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज ADE इज सिमिलर टू त्रिभुज ADE है ना, ADE इज सिमिलर टू त्रिभुज ABC। यही प्रूफ करना था, ADE ABC। ओके, ये हो गया 6th क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था एकदम, आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज करना था, सर्वांग होने का अर्थ क्या होता है ना। 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर इस एक्सरसाइज में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो अपनी मदर गुप्ता से भी करवाऊंगा क्वेश्चंस। ओके, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने सीखा कि समरूपता की जो क्या बोलते हैं कसौटियाँ हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। अलग अलग त्रिभुज के युग्मों के लिए हम लोग कैसे उनका प्रयोग करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करेंगे, कौन सी कसौटी कौन सी समरूपता को कहाँ पे अप्लाई करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को आई थिंक आप लोग गौर से, अगर ना समझ आया हो तो गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो लाइक करो। मुझे आउटरो वगैरह ज़्यादा आता नहीं है, मैं जैसे बनता है बोल देता हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आई होप आई विल इम्प्रूव वन डे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।